96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए। कल से हिमांशु मिश्रा की कहानी पूरे देश ने देखी। हो सकता है आप तक भी वो वीडियो पहुंची हो, लेकिन नहीं पहुंची तो मैं आपको बताता हूं। बिहार के छोटे से गांव का गरीब परिवार का लड़का जो 96 लाख के कर्ज में डूब चुका है। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, करीब 1 करोड़ की रकम होती है। अब उसकी मां उससे बात नहीं करती है, ना उसका भाई और उसके परिवार वाले उसे देखना तक चाहते हैं। मुझे पता यह वीडियो मसालेदार होने वाली नहीं है, हो सकता है कि आप इसे स्किप कर दो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो जरूर इसे शेयर करें और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपके परिवार और आपके आसपास भी कोई हिमांशु जैसा हो और आप उस तक ना पहुंच पा रहे हो। अब हिमांशु की कहानी तो पूरी दुनिया के सामने आ गई, लेकिन देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी सबके सामने आने से पहले ही उनकी जिंदगी पर फुल स्टॉप लग जाता है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2022 में खुद से मौत को गले लगाने वालों में हर 100 में से चौथा कारण कर्ज या आर्थिक तंगी था। और 2022 से 5 साल पहले उसकी बात की जाए तो करीब 30,000 लोग सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तंगी से परेशान होकर ही अपनी जिंदगी उन्होंने खत्म कर ली थी। लेकिन हिमांशु जिस कारण कर्ज में डूबा है, आज देश के हजारों लाखों युवा उसी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं और हर किसी के फोन में टक टक करते हुए वो आपको दिखाई देंगे। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है बेटिंग ऐप। यानी पिछले कुछ सालों से इंडिया के अंदर इन बेटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स भी अब इन्हें प्रमोट करते हुए दिख जाते हैं। आईपीएल टीम की जर्सीज पर इनका प्रमोशन होता है, आईपीएल के बीच में भी इनका प्रमोशन किया जाता है और हर प्रमोशन में आपसे क्या दावा होता है, यही कि आप घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन असलियत में इन ऐप्स का मकसद आपको लूटना है, आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाना है, यानी कि जुए की लत में फंसाना है। अरे आज आप देखिए ना कि हर दूसरे व्यक्ति के मोबाइल फोन में आपको ये बेटिंग ऐप्स दिख जाएंगी। जब क्रिकेट के मैच शुरू होते हैं तो दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि हम ये टीम बनाएंगे, और किस बात के लिए? सिर्फ एक उम्मीद के लिए कि एक दिन मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। अगर इतना ही आसान करोड़ों रुपए कमाना होता ना तो इन एप्लीकेशंस का बोरिया बिस्तर बन जाता। लेकिन आप डूब रहे हैं और ये एप्लीकेशंस कमा रही हैं, वो भी छोटा मोटा रकम नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए की रकम इनके जेब में जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल करीब 400 बिलियन डॉलर लोग अपना सिर्फ और सिर्फ बेटिंग और गैम्बलिंग में ही गवा दे रहे हैं। यानी कि करीब 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं, और इसमें अब हिंदुस्तान की आबादी तेजी से घुसती नजर आ रही है। आंकड़े यह बताते हैं कि 2025 तक देश की 4 बिलियन से ज्यादा की आबादी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बेटिंग ऐप के चंगुल में फंस जाएगी। तो अगर आज आप सतर्क नहीं हुए, इस वीडियो को शेयर करने पर आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यह जानकारी आपके घर परिवार तक शेयर करेंगे तो जरूर पहुंच जाएगी। और किसी के मोबाइल फोन में अगर आपको किसी प्रकार से बेटिंग ऐप दिखती है तो प्लीज उसे समझाएं, बताएं कि पैसा मेहनत से आता है, जो हमारे बाप दादा कहा किया करते थे। ये जो इजी मनी है ये कहीं ना कहीं इस वक्त देश के युवाओं को बर्बाद कर रही है। आंकड़े ये बताते हैं कि 2022 में देश भर में 1,70,000 लोगों ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और इनमें 7,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो कर्ज के कारण इस तरीके का कदम उठाने पर मजबूर हो गए। लेकिन एक तरफ आपकी जिंदगी खतरे में पड़ रही है तो दूसरी तरफ ये बेटिंग ऐप लगातार फलती फूलती नजर आ रही है। आए दिन नई बेटिंग ऐप आ जाती है, आए दिन इनका एक नया मॉड्यूल सामने आ जाता है, पैसा कमाने का तरीका आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। भले ही एक कानून जरूर है 1868 का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, जिसमें चेस को छोड़कर बाकी जितनी भी गैम्बलिंग वाली चीजें हैं उसे इसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन यह एप्लीकेशन उस प्रावधान के तहत भी नहीं आती, क्योंकि यह दावा करती हैं कि हम तो स्किल्स पर और लोगों के माइंड पर खेल रहे हैं, लोग अपने दिमाग के हिसाब से चीजें करते हैं, उनकी स्किल डेवलप हो रही है। किस
बात की स्किल डेवलप? सिर्फ और सिर्फ कोरा ये सट्टा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी है। देखिए इन एप्लीकेशंस का धंधा कैसा फूल रहा है। आईपीएल 16 के सीजन की बात करें तो इनका शेयर बढ़कर 18% हो गया था, यानी कि इन्होंने अकेले ने जब टीवी को एडवर्टाइजमेंट दिया था उसमें 18% तो इन बैटिंग एप्स का ही पैसा था। यह एप्लीकेशन आज की डेट में अपनी बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पैसा खूब जमकर लुटा रही हैं। क्रिकेटर्स हो या फिर बॉलीवुड के सुपरस्टार, हर किसी की जेब गरम होती है, यहां तक कि यूट्यूबर्स को भी खूब पैसा मिलता है। एक कंसल्टेंसी रेड स्फीयर की रिपोर्ट कहती है कि इन गेमिंग प्लेटफॉर्म की जो इनकम है वो 2022-23 के दौरान 24% से बढ़ी थी और 28 बिलियन रुपए इस दौरान उन्होंने कमाए थे, यानी कि करीब 2800 करोड़ रुपए की रकम होती है। और इसमें 61 मिलियन यूजर्स ने उस वक्त हिस्सा लिया था, जिसमें से जानते हैं आप 65% वो आबादी थी जो कि गांव में रहती है, छोटे छोटे इलाकों में रहती है। इन एप्लीकेशंस में आपको बैटिंग करने के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई मैच इस वक्त चल रहा है और हम इंडिया और बांग्लादेश का एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस मैच के दौरान टीम बनाने के लिए आपको एक बहुत नॉमिनल अमाउंट देना पड़ेगा और उसमें दिखाया जाता है कि आप 1 करोड़ रुपए तक जीत सकते हैं। उस एप्लीकेशन को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपके हाथों की उंगली ना रुके और उसमें एक कंपटीशन का भाव भी पैदा किया जाता है, क्योंकि आपके ऊपर के जो बाकी रैंकर्स होते हैं उनकी रैंक आप दिखाई जाती है कि भाई बस आप 10वें पायदान पर हैं और 1 नंबर पर पहुंचने के लिए बस आपको थोड़ी और मेहनत करनी है। अब आप सोचेंगे, आपके दिल का भाव कहेगा कि बस एक और चांस, फिर तो मैं 1 नंबर पर पहुंच ही जाऊंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन वो चांस कभी जल्दी नहीं आता है और आपकी जेब खाली होती जाती है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि हिमांशु की तरह ही एक दिन लंबे चौड़े कर्ज में व्यक्ति डूब जाता है, उसका घर परिवार सब छूट जाता है और फिर उसके सामने ऐसे ऐसे रास्ते दिखाई देते हैं जो उसे जिंदगी में कभी नहीं उठाने चाहिए। एक डेटा के मुताबिक इन एप्लीकेशंस का कारोबार कुछ इस कदर बढ़ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ये 2025 तक करीब 4-4.5 बिलियन की आबादी को कवर कर लेंगे, यानी कि इतने इनके एक्टिव यूजर्स हो जाएंगे। अरे आज के डेट में भी देखिए ना, छोड़िए इन डेटा की बात, आपको हर दूसरे मोबाइल फोन में ये बैटिंग एप्लीकेशन दिख जाएगी। क्रिकेट का सीजन आता है तो लोग टीमें बनाते हुए नजर आएंगे, घर परिवार सब छोड़ देते हैं, बस टीमें ही बनाते रहते हैं और इस उम्मीद से कि एक दिन उन्हें इजी मनी मिलेगा और वो करोड़ों रुपए एक रात में कमा लेंगे। ऐसा करोड़ों रुपए कमाना टिकता भी नहीं है और ये डेटा कहता है कि दुनिया में कैसीनो से कमाया हुआ या गैम्बलिंग से कमाया हुआ पैसा लोगों ने ज्यादा दिन तक अपने पास वो नहीं रख सके और एक ना एक दिन वो वापस से जस का तस चला गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये बैटिंग एप्लीकेशन इतनी खराब है तो इन्हें फिर रोक क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये बैटिंग एप्लीकेशन इस बात का दावा करती हैं कि हम कोई गैम्बलिंग नहीं बल्कि लोगों के स्किल्स पर काम कर रहे हैं और उनका माइंड डेवलप हो रहा है, स्किल डेवलप हो रही है। भले ही 1867 का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट हो जिसके मुताबिक सभी प्रकार के देश में जो गैम्बलिंग है वो इसमें इंक्लूड होती है, सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जिसके अंदर स्किल इन्वॉल्व होती है और चेस जैसे गेम आपने देखा होगा जिसमें पूरा का पूरा दिमाग लगता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। लेकिन ज्यादातर इसमें जो गैम्बलिंग वाली चीजें हैं वो 1867 के पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अंदर आती है। इस कानून के तहत जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है, लेकिन यह कानून उतना सख्त नहीं है जितना होना चाहिए। अब क्योंकि ये एप्लीकेशन लगातार लोगों को मिसलीड करती हैं और आपको बोनस देकर या फिर किसी भी प्रकार का लालच देकर आपको गेम खेलने का मजबूर करती हैं और फिर आप जब एक बार इसके दलदल में फंस जाते हैं तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और कुछ वकील इस बात की जानकारी देते हैं कि ये बैटिंग एप्लीकेशन अपने आप को गेम ऑफ स्किल में कंसीडर करती हैं और इसी वजह से इन पर कोई खास शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका पूरा एल्गोरिदम, पूरी एप्लीकेशन जो ऑपरेट हो रही है, पूरा एल्गोरिदम इनके हाथों में होता है। कब किसे जिताना है, कब क्या करना है, सब कुछ यही ऑपरेट करते हैं। उसके कारण इनका प्रमोशन भी बढ़ता है, कुछ नए लोग भी आते हैं और वो नए लोग भी कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए नजर आते हैं। इंडिया के अंदर कम पैसों में ज्यादा कमाने की लालच लोगों को लगातार बर्बाद कर रही है और इसमें अब एक और फैक्टर इंक्लूड हो गया है, वो है कम मेहनत का। यानी कि स्मार्ट और इजी मनी का जब से जिक्र हुआ है, इसमें लोग कहीं ना कहीं दलदल में फंसते
हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये एप्लीकेशन लगातार पैसा कमाते हुए दिखाई दे रही हैं। अब सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया गया? सरकार ने इन पर उतना टैक्स लगा रखा है जिन पर सिगरेट और अल्कोहल जैसी घातक चीजों पर देना पड़ता है। यानी कि सरकार ने भी इन चीजों को उस कैटेगरी में रखा है जो आपकी सेहत के लिए सबसे हानिकारक है। उसके बावजूद भी न लोग समझने को तैयार हैं और ना ही इस पर कुछ इस तरीके का कानून बन पाया है जिनके चलते इन बेटिंग एप्स पर रेगुलेशन के दौरान खास तौर पर सख्त से सख्त कदम उठाया जा सके और इन पर एक शिकंजा भी कसा जा सके। 2020 की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक देश में करीब 5% एडल्ट पॉपुलेशन ऐसी है जो कि किसी भी प्रकार से बैटिंग में इंक्लूड हो गई है। यानी कि 50 मिलियन इंडिविजुअल सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इससे जुड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि लोग हर साल हजारों लाखों रुपए इसमें कमा दे रहे हैं और पूरी दुनिया में तो 40,000 करोड़ से ज्यादा की रकम बन जाती है जो लोग गवाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बैटिंग एप्लीकेशन है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में शेयर मार्केट भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और शेयर मार्केट का भी वो सेगमेंट जिसे कि सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है वो है ट्रेडिंग का, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग का। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर पूरी दुनिया का 97% जो शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का है, वो सिर्फ और सिर्फ एनएससी के अंदर होता है। यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादातर ट्रेडिंग का काम भारतीय लोग कर रहे हैं। सस्ता इंटरनेट और ज्यादा कमाने की लालच, स्मार्टफोन्स में पूरे दिन लगे रहना, साथ ही जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स की तादाद बढ़ रही है जो आपको कुछ प्रॉफिट दिखाते हैं उसके पीछे की हकीकत नहीं बताते और फिर आपको उसी दलदल में घुसेड़ने का काम करते हैं जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद होती नजर आती है। एक आंकड़ा यह कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान ही 51,690 करोड़ रुपए लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भारत में गवा दिए हैं और वो भी इस सेगमेंट के अंदर। यानी कि हर तरीके से लोगों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, बैंक में पैसा आ नहीं रहा है। खुद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि लगातार लोन तो लोगों की तरफ से लिया जा रहा है। यानी कि लोग बैंक से पैसा तो ले रहे हैं लेकिन बैंक में डिपॉजिट कम हो गया है और उसके पीछे का एक बड़ा कारण बैटिंग एप्लीकेशन के साथ साथ शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी उन्होंने बताया था, जिसके चलते लगातार हिंदुस्तान ऊपर से तो सुनहरा होता हुआ दिख रहा है लेकिन अंदर से उसकी युवा आबादी खोखली होती हुई नजर आ रही है, जो कि एक चिंता की बात है। अब दोस्तों आपके आसपास भी कोई हिमांशु जैसा व्यक्ति ना हो जो डर के मारे, जो अंदर ही अंदर घुट रहा हो और आपसे कुछ कह ना पा रहा हो, आप तक वो जानकारी ना पहुंच पा रही हो, ये पता नहीं लग पा रहा हो कि कहीं आपके घर में कोने में बैठा एक शांत व्यक्ति अंदर ही अंदर किसी बात से परेशान है, कर्ज के दलदल में तो नहीं फंस गया है, इन बैटिंग ऐप की चंगुल में तो नहीं फंस गया है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि मोबाइल चलाते चलाते किसी ऐसी चीज में घुस गया हो जिससे उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया हो और वो किसी से कुछ कहने लायक ना बचा हो। जरूरत है कि उन लोगों तक पहुंचना, क्योंकि समाधान समाज के जरिए से ही निकलता है। अगर एक आप हाथ आगे बढ़ाएंगे तो जरूर वो आपके पास आएगा और अपनी कहानी आपको जरूर सुनाएगा। हिमांशु की कहानी पूरी दुनिया ने देख ली, लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो हिमांशु के साथ हुआ है, 96 लाख का कर्ज उसने लिया, उस तरीके की घटनाएं ज्यादा देश में ना बढ़े और इस पर कंट्रोल किया जा सके। लोग बैड लोन की लालच से बचे, इजी लोन की लालच से बचे और इस दिशा में लोगों तक जानकारी पहुंचना भी बेहद जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।